हमारी जो वकीलों की बिल्डिंग है उसकी जो पार्किंग है उसमें कुछ गुंडों के द्वारा वकील साथियों के साथ मारपीट की गई और उनकी अपहरण करने की कोशिश करी गई। कोई राह चल देना उनको लिफ्ट दिया, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। वो वकील वाले चैम्बरों में चले गए, वहां पे उन लड़कों के दोनों लड़कों के साथ वो जबरदस्त मारपीट की गई, उनके प्राइवेट पार्ट पे भी चप्पलों से पीटा गया है। मुलजिम को और जिन पर्सन्स को पकड़कर पुलिस को हैंडओवर किया है उसके बाद पुलिस उनको छोड़ रही है। कार्रवाई की मांग की जितने भी इसमें मुलजिम हैं सबको गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। वो इस चीज के उन्होंने स्पष्ट बोला, आप लोगों ने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी थी, ये रंजिश हुई है कि जब तक सबको अरेस्ट नहीं किया जाता अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक रखी जाएगी। तो तस्वीरें आपको पानीपत के जिला सचिवालय की दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पानीपत शहर में सभी वकीलों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी है। दरअसल ये हड़ताल पानीपत शहर के एलिवेटेड हाईवे के नीचे बनी पेड पार्किंग में वकीलों के साथ हुई मारपीट के विरोध में की गई है। सबसे पहले तस्वीरें आपको कल की दिखाते हैं जब यहाँ पर हंगामा हुआ था, जिसके बाद मौके पर पुलिस की टीम भी पहुंची थी और दोनों पक्षों को बुलाया गया था थाने में। और ऐसे में वहां पर क्या कुछ हुआ था, सबसे पहले आपको वो सुनवाते हैं। अभी प्रथम दृष्टता में ये आया है कि वकील के साथ पार्किंग को लेकर के कोई बहसबाजी हो गई थी। इस संबंध में दोनों पक्ष को यहाँ पे बुलाया गया है और जैसी भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। वकीलों की तरफ से आरोप लगाए किडनैपिंग का प्रयास किया गया है, ऐसा कुछ ऐसे जैसे भी अभी ये जो लिख करके देंगे, हमने अभी प्रेसिडेंट से उनसे बात की है, वो आकर के जैसे जो भी बात होगी कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में बड़े आरोप लगाए गए हैं वकीलों की तरफ से कि उनके कुछ वकीलों के साथ मारपीट की गई है पार्किंग के कर्मचारियों द्वारा। हालांकि थाने में दोनों पक्षों को बुलाया गया था, मौके पर ठेकेदार भी मौजूद थे, उन्होंने भी बड़े आरोप लगाए हैं वकीलों पर। एक बार सुनिए क्या कुछ कहा। भाई साहब, आज ये दिन में क्या नाम है 5-7 वकील गाड़ी लेके अपनी स्कॉर्पियो एंड व्हाइट कलर पार्किंग में आए। उन्होंने लड़के को पैसे नहीं दिए, उसके साथ मारपीट की, उसको आंगली में क्रैक है और उसको बहुत जबरदस्त पीटा। 2 लड़के और खड़े थे, कोई राह चल देना उनको लिफ्ट दिया, मैं आपको आगे छोड़ दूंगा। वो वकील वाले चैम्बरों में चले गए, वहां पे उन लड़कों के दोनों लड़कों के साथ बहुत जबरदस्त मारपीट की गई, उनके प्राइवेट पार्ट पे भी चप्पलों से पीटा गया है। एक कान के पर्दे में दिक्कत है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। अभी उनका पुलिस प्रशासन वो करवाएंगे, मेडिकल करवाएंगे। उसके बाद उन लड़कों से फोन करवाया गया हमारे पास, हमको ऐसे ऐसे बना रखा। बाकायदा मेरी गाड़ी की पूरी लोकेशन है, जो गाड़ी कंपनी से लोकेशन आती है जीपीएस की, वो लोकेशन है सारी। हम वहां पे गए, उन्हें बोले हम कार्रवाई करेंगे। भाई तो हम 112 बुलाए, कार्रवाई करो। हम वापिस चलने गए, हमारे साथ ही अभद्र भाषा में बहुत वो है। एक साथ सारे वकील ऐसे बोल रहे इनको बनाएंगे ठेकेदार। उनको पुरानी जैसे गाड़ियां उठती थी, ट्रैफिक पुलिस वाले उठवाते थे, पार्किंग के नीचे खड़ी करवा देते थे। यार्ड के लिए हमने जगह दी थी, उसके लिए मैटर हुआ। आपने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी, हम कैसे गाड़ी छोड़ सकते हो? तो पुलिस प्रशासन का काम है। वो रंजिश निकाली जा रही है हमारे साथ। हाँ, वो उनकी गाड़ी, जो वकीलों की गाड़ी आती थी, वो बोलते थे हम वकील हैं। हम बोलते थे पुलिस प्रशासन से बात करो, हमारे अंडर में कुछ नहीं है। अगर पुलिस प्रशासन छोड़ना चाहेगा छोड़ देगा। वो इस चीज के उन्होंने स्पष्ट बोला, आप लोगों ने हमारी गाड़ी नहीं छोड़ी थी, ये रंजिश हुई है। वो ये आरोप लगा रहे हैं कि किडनैप करने के लिए। भाई साहब, उन लड़कों की आप हालत देखना यार। भाई साहब, उन्हें लड़के किसी को टच भी कर देंगे ना, मैं आपकी टांग तले रगड़ दूंगा। 2 लड़के भाई साहब, एक बात तो 9,000 रुपए की सैलरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं मेरे पास। वो किसको अपहरण करेंगे ये तो बताओ आप खुद समझदार हो। 9,000 रुपए में कौन अपहरण करने जाएगा? हाँ, पार्किंग का ठेका हमारा। तो ऐसे में ये तस्वीरें थी कल की और ऐसे में आज की तस्वीरें आपको दिखा दे। आप देख सकते हैं सभी वकीलों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी गई है और ऐसे में उनका कहना है कि जब तक इस मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। और ऐसे में बार एसोसिएशन के प्रधान ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कल हमारी जो वकीलों की बिल्डिंग है उसकी जो पार्किंग है उसमें कुछ गुंडों के द्वारा वकील साथियों के साथ मारपीट की गई और उनकी अपहरण करने की कोशिश करी गई। तो पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर दी है, लेकिन हमने जिन को पकड़ के पुलिस के हवाले किया था, पुलिस ने अभी तक उनकी अरेस्टिंग नहीं करी है। उसी के विरोध में जो है ये स्ट्राइक रखी गई है। प्रधान जी, कल जो पार्किंग के मालिक हैं उनके द्वारा भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि उनके जो लड़के आए थे वो पीछा कर रहे थे खाली, लेकिन उन्हें पकड़ के पीटा गया। देखिए, अगर उनकी बात में सच्चाई होती, वो हमारे घर तक, हमारे चैम्बर तक वो आए हैं, हम तो नहीं गए हैं। अगर कोई ऐसी वकील साथी ने कोई बात करी थी तो उनकी क्या ड्यूटी बनती थी? वो पुलिस में एप्लीकेशन देते, हमारी नॉलेज में लेके आते। उन्होंने ऐसा नहीं किया।
वो वहाँ पे जो भी कहा सुनी हुई वकील साथियों के साथ बदतमीजी करी, हमारे वकील साथी वहाँ से निकल के आ गए। उनका पीछा करते हुए पहले तो उन्होंने आर्या कॉलेज के गेट पे रुकवाया, वहाँ पे उनके साथ थे, वहाँ से वकील साथी बच के निकले, पार्किंग तक पहुँचे। यहाँ तो हम सब इकट्ठा हो गए, नहीं तो यहाँ उनकी साजिश ये थी कि उनको वहाँ पे मार पिटाई करके किडनैप करके लेके जाने की थी, जो हमने उनको एसएफएल कर दिया। प्रधान जी, कल रात सुनाई में आ रहा था कि जो ये राजीनामा होने वाला है, लेकिन अब क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? नहीं, राजीनामा की तो कोई बात कल से या अभी तक कोई हुई नहीं है। हो सकता है कोई अपनी तरफ से बोला हो, हमारी तरफ से अभी तक कोई ऐसी बात है नहीं कि कोई राजीनामा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? कार्रवाई की मांग की जितने भी इसमें मुलजिम हैं सबको गिरफ्तार किया जाए और कोर्ट में पेश किया जाए। तो जो सभी साथी हैं उनके द्वारा स्ट्राइक की गई है? हाँ जी, ये बार का फैसला है। आज सुबह मीटिंग हुई, सारे वकील साथी इस मीटिंग में पहुंचे, सबने एक मत से एक ही सुझाव दिया कि जब तक सबको अरेस्ट नहीं किया जाता अनिश्चित काल के लिए स्ट्राइक रखी जाएगी। जब तक गिरफ्तारी नहीं होती जब तक रहेगी? तब तक रहेगी। तो वहीं बार के पूर्व प्रधान द्वारा इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि ये अनिश्चितकालीन हड़ताल चलती रहेगी और ऐसे में मामला तो दर्ज हो गया है, लेकिन वो चाहते हैं इस मामले में कड़ी कार्रवाई हो। सबसे पहले जो हमारे वकील साथी जो रेड लाइट है उसके नीचे गाड़ी पार्क करके अपना जो भी कोई काम करके कंप्लीट करके उसके बाद आए और उन्होंने जो भी चार्जेस वगैरह थे वो ऑलरेडी पे कर चुके थे। उसके बाद उनके जो भी एम्प्लॉई थे उनके द्वारा वकील साहब से बदतमीजी करना, फिर उनको ट्रैक करना और उनके पीछे तक आना, पार्किंग में आके उनके साथ हाथापाई करना, उनको किडनैप करने की कोशिश करना। तो ये बड़ा निंदनीय चीज़ें हैं और मैं इसका बिल्कुल कंडेम करूँगा। और फिर वकील साथियों ने जो भी आज बार ने डिसीज़न लिया है, हम बार के डिसीज़न के साथ हैं। जिन मुलजिम को और जिन पर्सन्स को पकड़कर पुलिस को हैंडओवर किया है उसके बाद पुलिस उनको छोड़ रही है, जो मेन कल्प्रेट पर्सन्स हैं उनको छोड़ रही है। तो पुलिस को भी अपना रोल पूरा अदा करना चाहिए और वकील साथियों के सपोर्ट में हम चाहेंगे कि भी सभी प्रशासन हमारा साथ दे इस चीज़ में। जो वकील हैं उनके द्वारा क्या मांग की गई है? उनके द्वारा यही मांग है कि बार की भी यही मांग है कि भी जिनके नाम हैं एफआईआर में उन सबको अरेस्ट किया जाए और इसको इन्वेस्टिगेशन करके जो अन्य पर्सन्स थे जो किडनैप करके उनको कहीं ले जाने का उनका फिराक था या कहीं मारने की जो उनकी साजिश थी उसको भी इन्वेस्टिगेशन में लाकर उसको ओपन किया जाना चाहिए और उनको सबको अरेस्ट किया जाना चाहिए। तो बार एसोसिएशन की वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। स्ट्राइक जो है वकीलों के साथ बदतमीजी की गई थी, वहाँ नीचे पार्किंग के नीचे जो थी वो थोड़े से उसके अमाउंट के लिए उन्होंने दे भी दिया था, उसके बावजूद भी वो ज़्यादा अमाउंट मांग रहे थे और पीछे पीछे आए, यहाँ पर पार्किंग में वकीलों के साथ बदतमीजी करी, उनको किडनैप करने की कोशिश की गई और वकीलों के साथ हम ये अत्याचार सहन नहीं करेंगे, कानूनी व्यवस्था तो बना के रखनी पड़ेगी। तो क्या मांग है जो वकील साहब? अब हमारी मांग है कि उनको सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। तो वकीलों की तरफ से बड़े आरोप लगाए गए हैं कि उनके साथ मारपीट की गई। हालांकि ठेकेदार की तरफ से भी बड़े आरोप लगाए हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि उनकी तरफ से ही उनके साथ मारपीट की गई है, कर्मचारी घायल हो गए हैं। अब वकील और पार्किंग ठेकेदार आमने सामने हो गए हैं। देखना होगा कि इस सारे मामले में पुलिस क्या कार्रवाई करती है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।